स्वागत है बैक अनदर न्यू एपिसोड एंड फाइनली एक और नया एपिसोड आ गया। वीकेंड का बार तो मैं इसे घंटा ही नहीं बोलूंगा, मां कसम इतनी बार बिग बॉस ने काट दिया ना, अब मेरे को गुस्सा चढ़ गया भाई बिग बॉस से। 2 घंटे मेरे को लगा कि अब आएंगे करण, अब आएगा करण, अब आएगा करण भाई। करण भाई का कोई नामो निशान नहीं है। 2 घंटे से बैठा भाई 2 घंटे से सिर्फ यही चला है। कभी ज्योतिष आ जा रहा है, कभी टास्क घुसा दे रहे हैं ये लोग जबरदस्ती का कि आइए रूम में डिस्कशन चलेंगे, पेरेंट्स के नाम पे हम लोग व्यूज लेंगे। एंड लास्ट में हमको लगा, आई वाज लाइक कि चल अब शायद करण भाई आएंगे। जब डिपार्चर हुई उनकी, वो सब सारी सीन दिखानी है बिग बॉस को। मान लो डिपार्चर के नहीं दिखाते और करण भाई को हमें एटलीस्ट एक दर्शन हो जाते हैं हमारे आंखों से, तो हमें खुशी मिलती कि चलो करण भाई के एटलीस्ट दर्शन तो हुए, ग्लास लॉक स्क्रीन से दर्शन तो हुए। हमें वो तक दर्शन नहीं मिला हमें। बताओ, ये वीकेंड का बात नहीं था भाई, ये एपिसोड था। सीधा बोली तो ना बिग बॉस कि हम लोग 7 दिन में से 6 दिन एपिसोड देंगे, 1 दिन वीकेंड का बार देंगे। इतनी बार काटा ना बिग बॉस ने। आयशा के एंट्री पे काटा था, विकी की मम्मी जी के एंट्री पे काटा था, पेरेंट्स मीटिंग के जब स्टार्टिंग था 3 दिन था ना, आज भी वही हुआ। मेरे को लगा करण भैया के क्लास व्लास लगाएंगे, नहीं भाई पेरेंट्स जा रहे आ रहे भाई। वरना में आए हैं आज पेरेंट्स, अलग से है भाई तीनों का। अभिषेक की मम्मी जी को शायद, हाँ अभिषेक की मम्मी जी को उधर से लाया गया, बट दोनों कूल डैड्स एकदम वरना लेकर आए थे वो लोग। सेक्सी भाई, मतलब एंट्री तो दी। आई लाइक द एंट्री, लाइक कूल एकदम। लाइक ये बात तो मेरे खुश होनी चाहिए कि हाँ चलो दोनों की एंट्री तो बहुत एकदम इस लेवल पे हुई, टॉप क्लास। एंड भाई समर के पापा क्या कैरेक्टर, आते ही उनके कहता है जय श्री राम। अरे यार राम जी की दुआएं लेकर आए हैं वो सभी के लिए, तो आप सभी को भी राम राम भाई, सी बात पे। एंड ही वाज अ किंग कैरेक्टर भाई, एंटरटेनमेंट ऑन पॉइंट। मतलब आयशा जी ने सही कहा भाई, प्रॉपर मिठुंदा वाली वाइब्स दे रहे मेरे को, प्रॉपर मिठुंदा वाली वाइब्स। मजा आ गया भाई देख के उनको। ही वाज अ कैरेक्टर भाई। एंड सो वाज अभिषेक की मम्मी जी। अभिषेक की मम्मी जी वाज थोड़ा सा इमोशनल, बिकॉज अगेन मम्मी है यार वो, तो आई कैन रिलेट टू दिस। ईशा के पापा ने रो दिया भाई, दैट इज समथिंग उस लेवल पे नहीं दिखता कभी भी कि पापा रोते हुए थोड़े से वैसे होते। बट डूड ईशा के पापा वाज, एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। समर्थ का तो कट गया भाई। वो कहते हैं ना मोए मोए हो गया समर्थ का। बेचारा समर्थ यार। समर्थ के लिए मेरे को जेन्युइनली खराब लगा भाई। जितना खराब मेरे को अनुराग का नॉमिनेशंस का लगा था ना, सेम उतना ही खराब मेरे को ना समर्थ के कटने का लगा भाई। बहुत खराब लगा भाई उसका मेरे को जेन्युइनली। बेचारे का देखो बात तो सही की है, बीइंग ईशा's फादर, दिस वॉज अ वेरी करेक्टली सेड कि तू अपना सोलो गेम खेल, उन लोग से दूर रहा। अच्छा पॉइंट्स अच्छे थे मैन। एंड अभिषेक टूट गया, वो तो टूटना ही था। मैंने दिस वॉज वेरी एक्सपेक्टेड कि बेचारे के साथ इतनी सारी चीजें हो गई, लड़ाइयां झगड़े गंद मची, इतने सब कुछ हुए। कल के एपिसोड में हमने देखा कि इतनी सारी भसड़ हुई, इस पे आएंगे हम लोग। तो अभिषेक का तो टूटना रेडी था। मतलब अभिषेक वॉज ऐसा था कि बस वो दिखे उनकी मम्मी है पापा एंड वो बस रोए। मतलब ही वॉज अबाउट टू ब्रेक डाउन। सही किया, रो दिया ना, अच्छा किया। इससे क्या होता है, दिल हल्का होता है कि सारी जो भड़ास थी, जो भी चीजें थी, फीलिंग्स थी, इतनी होती नहीं कि भाई मेंटल टॉर्चर हो जाती है सारी बिग बॉस की चीजें। बहुत सही किया, रो दिया ना, निकाल दिया उसने सारी चीजें। और अभिषेक की मम्मी ने भी बहुत सही ज्ञान लिया भाई, ईशा को दिया भाई। थेरेपी रूम में सही दिया। आई लाइक दैट। एंड बात है ईशा के पापा की, मैंने अप्रिशिएट किया भाई। ईशा के पापा वॉज अ कूल, मतलब उन्होंने बहुत सही तरीके से पॉइंट्स को रखा। मैंने आई हैव टू से बहुत स्ट्रांगली पॉइंट्स को रखा। एंड वो दिख रहा था उनके चेहरे पे कि ही वाज सैड विद एवरीथिंग दैट इज, ही वाज वेरी सैड विद थिंग्स दैट हैज हैपेंड विद ईशा। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं वो इशारे दे दिए कि वो जो समर्थ इमरान हाशमी के मूव्स करते रहता है ना, वो हमें अच्छे नहीं लग रहे। एंड जेन्युइनली भाई किसी के पेरेंट्स को भी अच्छे नहीं लगेंगे भाई। सीइंग हर एज 20-21 साल की है शायद, हो ना ईशा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ है। तो भाई किसी के पेरेंट्स को भी अच्छे नहीं लगेंगे यार, समझ रहे हो। बट हमें सबसे अच्छी पता क्या चीजें लगी कि हमारी 2-3 पॉइंट्स का वैलिडेशन मिल गई भाई आज, सरप्राइजिंगली। मैंने तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी थी, जिसके बारे में लोग गालियां दे रहे थे मेरे को कल के कन्वर्सेशन में को इतनी गालियां पड़ी है। आई टोटली रियलाइज, मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, आई टोटली रियलाइज कि मान लो मैं किसी के बारे में बोलता हूं, मान लो अभिषेक के बारे में बोला मैंने, मुनौर के बारे में बोला, ईशा के बारे में बोला, किसी के मनारा के बारे में बोला, तो आई नो कि उसके फैंस आकर करेंगे ये चीजें। बहुत जेन्युइन चीज है यार, अगर आप नहीं करो तो आप फैंस नहीं हो भाई।
अगर आप कर रहे हो तो आप प्रूव करो कि हाँ आई एम द फैंस एंड आई एम स्टैंडिंग एंड डिफेंडिंग हिम। टोटली एग्री, करनी भी चाहिए, मैं तो बोलूंगा। एंड आई एक्सपेक्ट दैट कि हाँ लोग मेरे से ये चीजें करें। बट कभी कभी यू शुड रियलाइज थिंग्स। जैसे आज 2-3 चीजें हमारी जो मैंने कल कही थी उसकी वैलिडेशन हमें मिल गई। पता है कैसे? देखो, एक तो अभिषेक की मम्मी जी ने बहुत सही पॉइंट कहा जो मैं पिछले 10 दिन से समझा रहा हूं, पर शायद लोगों को समझ में आ नहीं रही है। कि जैसे कि मैंने कल क्या कहा था कि अभिषेक गलत है, अभिषेक तो गलत है, बट ईशा के पापा ने उसको एक घुमाते किसे पता क्या बोला? अभिषेक 100% गलत है, बट ईशा तू भी गलत थी। एंड बहुत अच्छा समझाया कि उसको दिखाने के लिए कि ईशा तू गलत दिख रही है उसके साथ, चाहे समर के साथ दिख रही हो, चाहे तू अकेले दिख रही हो, बट तू गलत दिख रही है। तू लोग पोकिंग इस लेवल पे करते हो कि लोगों को उस लेवल पे जाना पड़ता है वो चीजें लेकर के। एंड बहुत सही किया अभिषेक, ईशा के पापा ने बहुत सही समझाया उसको क्योंकि अगेन यार ईशा के पापा को तो दिख रही है ना बाहर चीजें क्या हो रही है, जो इतनी गंद मच रखी है, ये झापड़ वापड़ वाली सारी चीजें, फिर ये जो गालियां चल रही है अंदर, समर्थ भी घुस जाता है। मम्मी पापा, मतलब मम्मी पापा तो ऐसा हो गया कि भाई कोई ऐसा चालू होता ही है सीधा मम्मी पापा से, मतलब तो वो तो तुम लोगों की नहीं हो रही है, बट बाहर में तो माँ बाप की इज्जत थोड़ी सी ये हो रही है ना, डाउन हो रही है। सब लोग आके ये पूछते कि भाई कैसा, तो इट फील्स अशेम थोड़ा सा। सही क्या अभिषेक ने, मम्मी जी ने भी वही चीज कही कि तेरा सब कुछ सही है बट तू अपना गुस्सा कंट्रोल रख। बहुत सही कहा अभिषेक की मम्मी जी ने, तो यू आर डूइंग परफेक्टली गुड, बट गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल रख। तू तरह से बात मत किया कर, अंकिता जी को रिस्पेक्ट दिया कर। बहुत सही कहा उन्होंने कि अंकिता जी को रिस्पेक्ट दिया कर, विकी भाई को रिस्पेक्ट दिया कर, तू तराक से मत किया कर। बहुत अच्छी सीख दी भाई। आई टोटली अप्रिशिएट अभिषेक मॉम कि अब शायद अभिषेक ये चीजें सुन करके थोड़ा सा थम जाएगा कि उसका सारा साइड सही है भाई, उसका सारा साइड बंदे का सही है, बट जिस चीज में वो गलत जाता है वो उसका गुस्सा। जो मैंने कल कहा, लोग थोड़े से गुस्सा हो गए कि अभिषेक ने सही किया, ईशा ने दिया। देखो यार मेरी सीन क्या पता है, मैं आपको एक चीज कहता हूं, आई टोटली गेट द पॉइंट कि लड़का लड़की एक होते हैं बुक्स के हिसाब से, बट यार हमारा थोड़ा सा गांव इलाका है यार। मैं तो कहता हूं भाई यहाँ पे हम लोगों में क्या होता है, देखो शहर में आई नो कि इट्स ए वेरी कॉमन थिंग कि एक लड़का लड़की से होता है, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पुराना कल्चर चलता है, थोड़ा सा समझ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ सीधी बात, तो मैंने तो अभी मैं यही हूं ना, तो थोड़ा सा वो कल्चर अपने में भी आ गया कि अपने लिए क्या होता है ना कि देयर इज ऑलवेज अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, एक लेडीज को, एक औरत को, टू एवरी फीमेल, कि हम लोग उस लाइन को क्रॉस नहीं करते, चाहे गालियां हो गई, चाहे हाथ उठाना, जो भी। तो देयर इज ऑलवेज अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी डोंट क्रॉस फॉर लेडीज। आई नो दोनों सेम होते, बट हमारे लिए थोड़ा सा होता है, विच आई टोटली गेट। मैं समझ सकता हूं कि आपकी कहना भी गलत नहीं है कि दोनों सेम होते हैं, आई टोटली गेट योर पॉइंट, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा पुराना कल्चर ही है यार, गांव टाइप्स का है ना, तो थोड़ा सा वो भी अपने में आ जाता है। एंड आई टोटली रस, मेरी गलती थी वो कि मेरे को ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी कि एक औरत को एक अलग लो। मैं गलत हूं यार उसमें, बट हाँ हमारे ऐसा ही है, तो अब मैंने अपना बता दिया यार, बताओ मेरी क्या गलती उसमें। बट ठीक है यार, ये टोटली गेट योर पॉइंट्स। आते हैं पूरी चीजों में, जहां पे ईशा ने वही क्लेम की कि भाई ईशा मेरी गलती नहीं थी, मैंने गाली नहीं दी है। ईशा इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड अगेन हमने भी सुनी नहीं तो आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। उसने सी वाला वर्ड यूज किया, बट उसके कन्फर्टेशन में अगर अभिषेक उसे गाली देता है, दैट इज नेवर अ करेक्ट थिंग। आई से इट अगेन एंड आई रिपीट इट अगेन। वो जी अपने आप से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है वो। फिर समर्थ को वही चीजें कह रहा है, अभी मुनावरे में वही चीज कही कि तू उसकी गर्लफ्रेंड को गालियां दे रहा है फालतू के। विकी भाई वे कहते अभिषेक ने 3 बार बोला, 3 बार गाली दी, उसको दम है तो कैमरे के सामने क्यों नहीं बोल दिया। यहाँ पे गालियां सुनने थोड़ी आए हैं, वो बिग बॉस को लेकर आया तो उसको लग रहा है आया है कि हाँ, ये बात भी उसने कही विकी भाई ने कि वो बिग बॉस से वापस लेकर आ गया तो उसे लग रहा है कि बिग बॉस ने लेकर आया, तो कंटेस्टेंट्स के भीख से आया है। बोल रहा है होटो से समझा वो। हाँ, ये बात एक नहीं पता चली, बताओ अब इस पॉइंट के क्या डिफेंड करोगे आप अभिषेक के लिए, बताओ मेरे को। विकी भाई कह रहे कि अभिषेक से मेरी बात हो, अभिषेक कह रहे कि मैंने लिपसिंग पढ़ी उसकी। वाह भाई, अब बताओ, जो भी कल जनता मेरे ऊपर भड़क रही थी कि ईशा ने वो गाली नहीं दी, वो गाली, अब बताओ लिपसिंग से पकड़ी उसने, मतलब हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मैन। वो कह रहा है कि लिपसिंग से मैंने पकड़ी विकी भाई, उससे सेम कन्वर्सेशन कन्वर्ट होती है अंकिता जी के साथ भी कि मैं बगल में बैठा था, कोई कुछ गाली नहीं दी उसने। मैंने जब उससे पूछा तो वो कह रहा था लिपसिंग से पता किया मैंने। तो वो जिस तरह से वो हमेशा लाइन क्रॉस कर रहा है, एरोगेंस आ गया जब से वो रिटर्न आया है। सेम मनारा ने भी वही चीज कही कि हाँ मेरे को चेंजेस तो दिख रही है जब से वो एंट्री है। मैंने हमेशा कही है भाई, मैंने तो उसी दिन कह दी, जो लोग अभी नोटिस करें मैंने तो तभी कह दी कि अभिषेक में वो चेंज दिखा है। एंड बहुत एक अलग अभिषेक हमें देखने को मिला वंस ही री एंटर्ड द शो। अब उसे क्या चीज पता चली वो तो अभिषेक ही बता पाएगा, बट उसे कुछ तो
तो दिख रहा है वो तो सबको, अब तो घर वालों को तकाल को दिखने लग गया। पहले तो सिर्फ बाहर वाले को दिखा था, अब तो अंदर वाले को दिखने लग गया। फिर समझ का वापस से चालू होता है कुत्ता वुत्ता वाला चीजें। मनारा के लिए ईशा को भी फाइट चाहिए यार। अरुण कह रहा है उस दिन तूने उस दिन, हाँ ये बात भी बहुत सही कही अभिषेक ने। जब समर्थ कह रहा है कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तो अभिषेक क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा उसको कुत्ते का पिल्ला वाला जो पूरा वर्ड था, तो अभिषेक क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा इसको समर्थ को? ईशा ने अभिषेक को तो रिप्लाई कर, अभिषेक ने ईशा को तो रिप्लाई कर दिया एक झटाक में, उसने वो वर्ड यूज किया, उसकी रिप्लाई उसने वो वर्ड यूज कर दी संगे संग। तो उसने समर्थ के साथ ये चीज क्यों नहीं की? दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट ऑन द अभिषेक। अभिषेक उस पर रिप्लाई नहीं दे पाया, वो पीछे घूम के आगे बढ़ गया। ये बहुत अच्छी कही, अरुण भाई ने भी पॉइंट कही, मुन्ना ने भी वही बात की कि तूने एक लड़की को गाली दिया है। एंड मेरा पॉइंट वही चीज रियलाइज हुआ ना, भैया मैंने भी तो वही चीज कही थी, वैलिडेशन मिला ना मेरे को। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक लड़की के लिए हमारी लाइन ऑफ रिस्पेक्ट थोड़ी सी है। एंड मुनावर ने भी वही चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई तेरे लिए सेम होगी लड़की लड़कियां, मेरे लिए नहीं है भाई सेम। हम एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट रखते हैं हमेशा, ये जानकर भी कि वो लड़की है या लड़का, डजंट मैटर वो चीज है। लौंडे के साथ अपन उतर जाते हैं फिर माहौल पे अच्छे से। उसने भी वही चीज कही, एक लड़की को तूने गाली दी है, तेरे लिए इक्वल होगी, मेरे लिए नहीं है। मैंने भी वही चीज कही। अब तू सम्राट को रिपीट करके क्यों नहीं बोलता? एग्जैक्टली समर्थ ने जब उसे बोल दिया कि कुछ कुत्ते उत्ते कुछ उसने बोला, कुत्ते औलाद ऐसे कर कुछ तो उसने बोला, कुछ तो आल बल गंद बोली, बेसिकली आल बल क्या टट्टी बोली है, गंद बोली है। उसके रिप्लाई में अभिषेक को देना चाहिए था। अब रिपीट कर उसकी चीजें, तूने अभी क्यों नहीं की? तूने लड़की को तो सही बोल दिया, अब कर ईशा के अब कर समर्थ को रिपीट, तब उसे नहीं हुई रिपीट। तो अभिषेक भी पता नहीं भाई वो क्या करना चाह रहा है, सीधी बात में बताऊं तो। आई एम स्टिल इन कंफ्यूजन। मुनवर कहता तो हर चीज में बीच में आता है, माँ की कसम खा ले। हाँ ये बात भी सही है। मुनवर कह रहा है कि ठीक है तू नहीं दे तो माँ की कसम खा ले तू। फिर अभिषेक कहता भाई मैं माँ को नहीं लाता, ये सब गाली चीजें। अभिषेक नहीं ब्रो, मैं इतनी क्लिप्स है ना मेरे पास, मैं अगर सिर्फ वो कन्वर्सेशन में चले जाऊं ना भाई, वो कन्वर्सेशन में जो याद है वो जो स्टार्टिंग की लड़ाई हुई थी जिसमें उसने वो सारी मुंबई में है, थाने में है, मुंबई में होंगी, वो वाली फाइट याद है? वहां पर मैं कितनी बार दिखा दूंगा भाई। ये थोड़ी सी अभिषेक ने कोई पकड़ नहीं पाया शायद, बट याद है ना, वो जाके एक बार वो वाली फाइट देख कर आओ एंड तब जाके इस लाइन से उसे मिलाना, तो यू विल गेट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार वो फाइट पूरी देख कर आना और एक बार फिर ये लाइन को मैच करना उसके साथ, तो विल गेट माय आइडिया कि मैं आपको क्या जिस्ट देना चाह रहा हूं स्टोरी की। बड़ा अभिषेक की जो रूम में फिर वो सारी चीजें सुनकर वो दुख में चले जाता है बेचारा रूम में, कि आयशा आ जाती है कि स्ट्रेस मत ले, फिनाल से बस थोड़ी देर बाद। अगेन मुनवर का गुस्सा जायज है। देखो अभिषेक भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखो अभिषेक का मुनवर को हमेशा कहना कि भाई तू स्टैंड लेता नहीं है मेरे लिए, स्टैंड नहीं लेता। देखो मैं एक चीज बोलूं आप सबको, स्टैंड भी आदमी तब लेना भाई कि उस स्टैंड में कुछ दिखे भी। मान लो ये चलो मुनवर स्टैंड ले लेता कि भाई अभिषेक को तुम लोग गालियां क्यों दे रहे हो, अभिषेक को तुम लोग मत बोलो, ईशा के लिए गाली, पर उसमें मुन्नावर भी तो गलत ही दिखता है यार, वो तो बेवकूफ दिखता है मुन्नावर उसमें। मुन्नावर तो उसमें गधा दिखता ना भाई, उसमें स्टैंड की कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए कि बस बेवकूफी की तरह स्टैंड में घुस जाए, वो नहीं घुस सकता ना भाई। और वो तो खुद अगेंस्ट है यार, मुन्नावर तो खुद बोल रहा है कि भाई तूने लड़की को गाली कैसे दे दी, तो वो तो खुद अगेंस्ट है यार, तो वो अभिषेक के साथ कैसे खड़ा होगा बताओ मेरे को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक की एक्सपेक्टेशंस गलत है, एज अ दोस्त शायद वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा हो, बट मुनवर को भी तो गलत नहीं बोल सकता ना यार, उसकी भी तो सीधा ये कह रहा है ना भाई तू लड़की को गाली कैसे दे दिया। तब दोनों अपने स्टैंड पे लड़ रहे हैं, दोनों का अपना अपना स्टैंड है, तो वो तो क्लैश होगी, वो तो ईगो क्लैश होगी वो चीजों पे। तो वही हुआ कि किसी ने गाली दी तो उसकी जीएफ को गाली दे रहा है, एंड फिर वो अभिषेक कहता भी है कि लेट्स अज्यूम कि उसने कोई गाली नहीं दी, मैंने ही, मान लो लेट्स अज्यूम कि मैंने ही पहले गाली दी, तब तो अभिषेक तू पूरा ही गलत है भाई, तब तो अभिषेक तू पूरा ही गलत है कि अगर ईशा ने तुझे गाली नहीं दी और तू उसके बिना गाली दिए तू फिर भी अगर उसे कह रहा है, तब तो भाई तू पूरा गलत दिखेगा। समझ का तो स्टैंड फिर सही है कि तू उसके लिए तो ही इज एज अ गर्लफ्रेंड ना, उसकी गर्लफ्रेंड को तूने गाली दी तो उसके लिए तो फिर समझ सही हो जाएगा। अभिषेक कब सही हो सकता है? जब ईशा गाली दी हो, उसमें मैं कह सकता हूं चल ठीक है मैं फिर भी सही बोल दूंगा उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप सबके कहने से। बट यहां पर अगर ये चीजें कह रहा है कि चल लेट्स अज्यूम कि उसने बोला, तब तो भाई तू पूरा गलत दिख जाएगा, समझ रहे हो? तो वही उनके बीच में कन्वर्सेशन दैट आई लाइक कि हाँ चलो ठीक है एटलीस्ट उन्होंने कन्फेशन तो कर लिया। एंड आमरीन जी ने सही कहा कि सारी कन्वर्सेशंस में मुन्नावर तो होता ही है, हमने भी देखा है बहुतों बार, मनारा के कह लो, एंड बीच में तो ईशा, समर,
अभिषेक मैं नहीं कहूंगा, अभिषेक वॉज वन ऑफ दोस्त की जो साइड में रह करके बस देख रहा था, कभी कभी वो बातें करता था बट उतनी उस गंद पे कभी नहीं आता था, वो नॉर्मली बात करता था। आई वोंट इंक्लूड अभिषेक इन दिस। समर्थ, विकी भाई, अंकिता भी लगे रहते थे। तो सही कहा कि सारी कन्वर्सेशन में मुनव्वर तो हमेशा ही रहता था, हमेशा ही घुसा रहता था। टोटली एग्री टू द पॉइंट कि सब कोई सही ले रहा है, कोई गलत ले रहा है, बट ले तो मुनव्वर का ही नाम रहा है। अवनीश जी को कह देना चाहिए था, शो भी मुनव्वर ही चला रखा था पिछले दिनों से। फिर आशा का भाई जी भी वही कहते कि मेरे को लगा तू पागल हो गई, ऐसा क्या जादू कर दिया उसने, अगर मैं होता उसकी जगह तो नहीं करता। गुड पॉइंट कि तू उसे डिस्टेंस लगा कर। एंड हाँ, ये पॉइंट बहुत सही किया उसके भाई ने कि वो कितना कॉन्फिडेंट था। एक अंकिता जी को याद है कन्वर्सेशन हुई थी अंकिता जी के सामने सोफा में हुई थी, ये उसी कन्वर्सेशन की बात कर रहा है आयशा का भाई। वो जो मेकअप रूम के बाथरूम वाले रूम के सामने जो बैठ के सोफा है, वहां पे जो बैठ के अंकिता जी के सामने एक बातें हुई थी कि आई नो बड़ी बात से तौबा, बट अगर मैं चाहूं तो आज आयशा, अगर मैं उसको बातें अच्छे से करूं तो शी विल गेट इन टच विद मी। एंड उसने वही चीजों को बताया वो चीज के लिए। बट आयशा जी कह रही कि मैं डम नहीं हूं, बट आयशा जी हमें अच्छे से पता है कि अगर सही में ये चीजें होती तो ऑडियंस को तो अच्छे से पता है कि शायद 2 दिन अगर उसे लगती, 2 या 3 दिन मैक्स लगता है मुनव्वर को ये चीजें करने में। हमने देखी है वो चीजें, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। फिर अंकिता जी का क्वेश्चन आता है जो कि मेरे को जेन्युइनली बहुत सही लगा, मैं बल्कि उन्होंने ना पूरे घर से पूछनी चाहिए थी क्वेश्चन कि अगर तेरे को कोई चीजें ठीक करनी हो बाहर की, मतलब अभी तक तूने जो किए, तो व्हाट वुड बी दैट थिंग कि तू क्या क्लियर करता। मुनव्वर ने कहा कि मैं सारी वो बोतल फोड़ने वाली, बट अगर मैं मुनव्वर की जगह में होता ना तो पता मैं क्या बोलता, मनारा से दोस्ती। दैट एक्चुअली मैटर्ड हिम अ लॉट, आई वुड से कि अगर मेरे को कुछ रिपेयर करनी होती ना सारी चीजों के बीच में, अगर मेरे को सजेशन देनी होती, आई वुड से कि मनारा से दोस्ती उसे नहीं तोड़नी चाहिए थी। सेम विद मनारा, अगर मनारा से भी कुछ इंप्रूव करना चाहिए ना तो वो उस दिन वाली बातें थी। तो अगर किसी चीज को अगर वो ठीक कर सकता था, आई वुड से कि मनारा की दोस्ती उसे ठीक करनी चाहिए, बाकी सब चीजें तो बेकार थी। आई थिंक सो उसे मनारा की दोस्ती रिपेयर अप करनी चाहिए अगर कोई चीजें उसे ठीक करनी हो। आयशा का पॉइंट भी सही था कि उसे जो उसने गंद फैलाई वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, बट उसी के लिए तो आप आए थे यार। आयशा जी मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा यार, उसी चीज के लिए तो आप आए थे। ईशा के पापा ने भी कहते, ईशा के पापा भाई। आयशा किस लिए आई थी? वो मुनव्वर के लिए आई थी। इज्जत बनाने आई थी कि इज्जत गंवाने आई थी? करेक्ट करेक्ट। इज्जत अगर बचाने होते ना भाई तुम्हें तो तुम आते ही नहीं शो पे। समर के टाइम में भी कहा था, याद है, जाके रिएक्शन देकर आओ, शायद जब वो एंटर किया था, कि तुम अगर प्यार 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 कर करते हो तो प्यार अगर करते ना भाई तो तुम आते ही नहीं शो पे उसकी बेइज्जतियां कर रहे। करेक्ट पॉइंट। ईशा के पापा नहीं छुपे भाई, ईशा के पापा को तुम जानते ही हो। हाँ फिर अपन आते हैं अंकिता और विकी और एक मनारा की कन्वर्सेशन पे कि देखो अंकिता और विकी के फाइट तो हमें जेन्युइनली दिखने वाली थी, एंड जैसे कि हमने प्रोमोजोन में देखा भी आज कि करहन भाई भी पूरी अंकिता जी विकी की पूरी क्लास ले रहे हैं कि तूने उसकी मम्मी के सामने कन्फेस अप क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू स्टैंड अप फॉर अंकिता एंड ऑल, तूने नेशनल टीवी, लाइक वो दिख रही है, वो सारी पाइलअप चीजें हमें दिख रही है कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। एंड अगेन इन सारी ड्रामों के बाद कि लोग हमारे वजह से फ्रेंडशिप की नुकसान आ रहा है, मैं तेरे से लाइक आई गिव यू राइट टू बी विद मुन्ना, सारी चीजें तुम करते हो, बट फिर भी मैं आई टेक अ स्टैंड बैक, मैं उन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता, तो आई ऑल्सो नीड कि भाई मेरी भी तू रिस्पेक्ट करे। कहना तो सही है यार विकी भाई का भी, बट आई थिंक सो कि बात तो सही है, मैंने कल कही थी ना कि अंकिता जी के ऊपर सारी ब्लेम आ गई ना कि तू ये करती है, तू ये करती है, तू ये करती है, तू ये करती है, तो सब उसके ऊपर आ गया बर्डन। तो विकी तो कुछ करता ही नहीं है यार, विकी तो बस आराम से मजे कर रहा है, तो वो उसको वो खराब लगे कि सारी मैंने गलती कर दी यार, मैं ही बेवकूफ था, मतलब तो इट इज रिप्रेजेंटिंग इन दैट सेंस। बट हाँ इन सारी चीजों के बाद सारे गेस्ट का डिपार्चर हो जाता है, सारे लोग चले जाते हैं, सब दुआ में याद करने के लिए सब लोग चले जाते हैं कि बट उसके संगे संग आता है फ्रीज हो जाओ, सारे के सारे लोग फ्रीज हो गए। एंड जो डेकोरेशन चली चेहरे पे भाई, मनारा को क्या बना दिया भाई। आई लेजिट लाफ्ड। रिएक्शंस देखना कल के रिएक्शंस मिस आउट मत करना। कल मैंने रिएक्शन में जो हंसा है ना वो मनारा के चेहरे पे, एक बार जरूर से देखना कल का रिएक्शन वीडियो, आई विल शॉर्टली सजेस्ट।
कल 11 बजे आसपास आएगा, देखना जरूर। बट फिर आते हैं वरना लेकर के एकदम कूल हमारे ईशा के पापा जी, भाई आशीष जी नाम था उनका। अंकिता भी कि आपने बहुत ध्यान रखा है, घर से बहुत दूर है, सारी चीजें मैं सक्सी चली भाई। आई हैव टू से कि ऑल्सो मुनावर को अप्रिशिएशन मिल रही है। कल भी हमने देखा, आज भी देखा कि ईशा के पापा ने भी अप्रिशिएट किया, कहते आपकी शायरी और शेर व शायरी की अपन बहुत बड़े फैन है। विकी अपने हक हमेशा निभाया है, ही शुड थैंक फॉर दैट मैन। अच्छा लगा मेरे को देख करके। मनारा को कहते हैं कि टू मच आपके एक्सप्रेशन है। अरे यार ये चीज अच्छा लगा, मनारा को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया बाहर, ये चीज देख के अच्छा लगे। सारे फैमिलीज ने आके मनारा को अप्रिशिएट किया है। मैं अरुण भाई भी कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत समझदार है। बट द मेन टॉपिक, देखो बात तो सही है कि फादर और इसका एक रिलेशनशिप अलग होता है, मैं बता नहीं पाता। मुन्ना ने अच्छा से फिर एक रोस्ट आती है, जिसकी एक रोस्ट आती है पता है, उस सारे कन्वर्सेशन के बीच में एक रोस्ट आती है, पता है क्या? नील भाई के लिए। नील भाई की ग्लास दे देता है मुनव्वर पानी ये करने के लिए, पानी। पता नहीं यार लोगों ने उस लेवल पे रिएक्शन नहीं दिया यार, मेरे को शायद लगा कि शायद किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया वो रोस्ट पे, तुम्हारे भाई ने दिया यार। इसलिए मैं बता रहा हूँ सबको। नील के ग्लास दिए विकी भाई, मुनव्वर ने शायद दिया था, हाँ शायद मुनव्वर ने पकड़ाया था ईशा के पापा जी को ग्लास को। तो फिर मुनव्वर कहते हैं मैंने अच्छे से धोया है, टेंशन नहीं लो, नील भाई के ग्लास है फिर मैंने अच्छे से धोया है। तो ईशा के पापा पता क्या कहते, अच्छे से धोया है तभी इसमें से आवाजें नहीं आ रही है, समझ रहे हो? नील भाई के लिए। तो मुनव्वर उसमें शायद रिएक्शन भी देता है कि अच्छा लग रहा है कि अच्छा कि बाहर से भी लोगों को वही दिखा है जो हमें दिख रहा है। तो हाँ मुनव्वर को शायद समझी, बट लोगों ने उस लेवल पे रिएक्शन नहीं दिया यार। इट वाज अ माइक ड्रॉप मोमेंट, दैट वाज अ गुड रोस्ट भाई। बट इसमें मेरे को लगता है कि यार समर्थ का तो जो कटा भाई, बेचारे को ईशा के पापा ने भाव ले दिया यार, खराब लगा देख करके समर्थ के लिए। बट वही है ना कि मुनव्वर का कहना भी सही है यार कि तुम लोग थोड़ा सा यंग जनरेशन है, वो ये सब चीजें उस लेवल पे अच्छी नहीं लगती बाहर में। कि अगर मान लो आयशा के मम्मी पापा आते तो उनका एक रिएक्शन अलग होता, उसका भाई आया तो उसका एक अलग रिएक्शन था मुनव्वर के साथ। सही कहा उसने, एक होता ही है, देयर इज अ जनरेशन गैप। तो गलत तो है वही चीजें, 21-20 साल के तुम इमरान हाशमी मूव्स करोगे तो गलत तो लगेगा भाई। भाई बेचारा की कट गई, सबर का पत्ता कट गया। आई नो द प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, यंग बिहेवियर अलग होती है। मैंने कहा 20 साल की लड़की है यार, वो समझ के पुच्ची लगता है, मैंने ज्यादा दे दिए मैंने। ईशा थोड़ा दूर रहा है मेरे से। एंड फिर इन सब के बाद आते हैं समर्थ के पापा जी, भाई बेस्ट। विकी के मम्मी और समर्थ के पापा बेस्ट, कैरेक्टर वाइज एंटरटेनमेंट वाइज बेस्ट। आते ही माहौल बना दिया भाई। मुनव्वर एक लाइन भी मार देता है उसी बीच में कि समर्थ के घर वाले भी 2 हफ्ते बाद आएंगे, जैसे समर्थ के इंटरव्यू ना 2 हफ्ते बाद वैसे। समर्थ के भाई, समर्थ के पापा जाते ही एकदम फुल राम जी के भक्त, वो प्रॉपर जय श्री राम करते हुए आए। अच्छा लगा देख करके, उनके एक पॉजिटिव वाइब लेकर आए सबके लिए, एक एनर्जी लेकर आए वो। झकास एंट्री। अंकिता जी को कहते हैं इंदौर की माधुरी हो आप। सही है यार, सही है। पतला हो गया समर बाहर। अरे यार अभिषेक को यार उसने इग्नोर नहीं किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार उन्होंने अभिषेक को इग्नोर नहीं किया। आई थिंक उन्होंने नोटिस नहीं की बेसिकली कि नहीं ये ईशा के पापा के साथ होता। सॉरी आई वाज इन कंफ्यूजन। ईशा के पापा अभिषेक को ईशा के पापा से कंफ्यूजन हुई कि इसने इग्नोर किया। आई फेल्ट कि उन्होंने देखा ही नहीं शायद, वो मेरे को लगा वो। बट अभिषेक को कहते कि बाहर आओ कभी माहौल बिठाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक बात तो है भाई, बात तो सही की मुनव्वर के लिए उन्होंने किस्मत हो तो मुनव्वर जैसा। आई लेजिट लाफ्ड ऑन दैट पॉइंट। रिएक्शन देखना कल, मैं जो हंसा हूं उस पॉइंट पे। फिर कोई और भी कहता है शायद कि किस्मत हो तो, हाँ हर एक मर्द के अंदर एक मुनव्वर जरूर होता है। पता नहीं किसी ने कहा था, मेरे को रैंडमली वो याद आया, शायद ईशा के पापा ने कहा था, किसी ने तो कहा था कि हर मर्द के अंदर एक मुनव्वर जरूर होता है। अब पता नहीं इसका मतलब क्या है। आई हैव जीरो आइडिया, वो आप डिकोड कर लो, मैंने, आप अच्छे से जानते हो। फिर अभिषेक की मम्मी जी की भी एंट्री हो जाती है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। अपना टूट जाता भाई, अभिषेक पूरा टूट जाता है, बनता भी था यार कि मुन्ना को, अभिषेक कहता मुन्ना को प्यार दो जाकर के।
एंड शी ऑल्सो सेज कि हाँ भाई आई ऑल्सो एम हिज मदर एंड ऑल। बट मेन अपन मेन टॉपिक में आते हैं, ठीक है, ये सब चीजें चलते रहेगी। जो कन्वर्सेशन हुई अभिषेक की मम्मी के साथ अभिषेक की, कि तू अच्छा दिख रहा है बाहर, गुस्सा बस तू कम कर। आई सेड द सेम कि तू तड़ाक तू मत किया कर अंकिता और विक्की जी से, मैं नहीं करता हूं। वो कहता है ईशा समर से दूर रहा कर, करेक्ट, ईशा समर से दूर रहा, नहीं हो तो इग्नोर मार उसको, झगड़ा करो लेकिन एक हद तक ईशा से दूर रहा कर, पापा तेरे लिए प्राउड है। एंड फिर हमें पता चलता है कि पापा जी को भी थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला सीन है। बाप रे यार, ये लोग इस लेवल पे मजाक बनाए थे, मतलब ऑलमोस्ट फैमिलीज को भी है हर चीजें। एंड ईशा को शायद ये चीजें पता थी, फिर भी वो लोग इस लेवल पे लेके जा रहे थे चीजें को। यार ये बहुत गलत साउंड करता है कि प्लेन एंड ऑल पे उनको दिक्कत हो रही थी आने एंड ऑल पे। भाई ईशा को अगर पता थी ये सब चीजें कि उनके फैमिली को वो प्रॉब्लम है, तो ये सब कभी नहीं बोलनी चाहिए भाई। ये सब चीजें पता नहीं यार ये लोगों ने क्या, मतलब अंकिता जी को रिस्पेक्ट दिया कर। फिर गार्डन में कन्वर्सेशन हो रही होती है इसके बीच में कि पोकिंग का लेवल टू मच हो चुका था, मुझे लगा चिढ़ा रहा है, आपको जिम्मेदारी से भेजा था। फिर समर के पापा कहते शब्दों का लहजा रखो बस। ईशा के पापा भी हाँ हाँ हाँ, ये वैनिटी वाली बात, हाँ हाँ हाँ, ये वैनिटी वाली बात है कि ईशा के पापा भी आसपास है कि ये लोग दोनों साथ में हमें ना भेज दे ताकि हम जाते बम फेंक दे पता सबको था, पता तीनों के पेरेंट्स को था कि हम लोगों को साथ में बुलाया क्यों जा रहा है। दे ऑलरेडी न्यू कि हमें जाकर के बम ड्रॉप करने के लिए बेसिकली बुलाया जा रहा है बट वही हुआ नहीं यार। समर दोनों के पापा को थेरेपी रूम में बुला लिया। मेरे को एक चीज बता, दोनों के पापा को थेरेपी रूम में बुला दिया, ठीक है, क्या कंटेंट निकालेंगे। एंड बिग बॉस का जो काटा, समर्थ ने 1 लाइन बोली, ईशा के पापा ने 1 लाइन बोली, बात खत्म कूल, बात खत्म। बिग बॉस बेचारा मन में बोल रहा अरे थोड़ी सी और लड़ाई कर ले, थोड़ी सी कर ले यार, थोड़ी सी कर ले। बट दोनों हो गया, हमारा हो गया, हमें बस 1 लाइन कहनी थी बट हाँ, ईशा और इनकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी चली। एंड वो कन्वर्सेशन चलनी भी चाहिए थी कि वो सारी पर्सनल बातें मत लाया कर, तो अपनी चीज़ों पे ध्यान दे, पर्सनल बाहर लेके ला करके फ़ायदा नहीं है चीज़ें। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। बाहर लोग ये हो रहे थप्पड़ और टीवी कभी नहीं तोड़ा मैंने। बट ईशा जी कहती है कि मेरे पास वीडियो है उन चीज़ों की। अब देखो, अब ये बात फिर अलग साउंड कर रही है। बट ठीक है यार, दिक्कत मेरे को समझ में, दिक्कत क्या है भाई, किसकी मम्मी नहीं मारती भाई, मतलब टेंशन क्या है अभिषेक की मम्मी को? यार बहुत नॉर्मल सी चीज है भाई, टीवी तोड़ा मारना बहुत नॉर्मल है, पता नहीं क्या सीन है। बट ठीक है चलो, दोनों की बेइज्जतियां होती है। अंदर गेम खेलने आए हो, अंदर की बातें करो, ये पॉइंट की बात है कि अंदर गेम खेलने आए हो, अंदर की बातें करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उसे इग्नोर किया करो। टास्क में हो जाती है बातें, वही कहती है ईशा जी के टास्क में के कारण मेरे को बातें इन्वॉल्व करनी पड़ती है, वरना आई हैव ऑलवेज इग्नोर्ड हिम। बाहर भी दस रीजन कि हमारी फाइट्स नहीं होती है, अंदर होती है, बिकॉज साथ में रहते हैं तो चेहरे देखने को मिल जाते, तो वो लड़ाइयां तो होंगी भाई, एंड बाहर इसलिए नहीं होती, जो कि दोनों समझ करके बाहर आ गए। बट 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 अभिषेक की मम्मी की जब बातें होती है अभिषेक से वापस से कि ईशा ने जो भी चीजें बोली है उसका बवंडर तो नहीं बना बाहर। एंड फिर एक पता चलती है कि उसके पास एक वीडियो है, जैसा अभिषेक भाई कह रहे हैं कि हमारे पास एक वीडियो है जो वो कह रही है कि मैं पब्लिक कर दूंगी। अब देखो, ये फिर से वो ब्लैकमेल वाली चीज है जो अब मुनव्वर के साथ भी हुई, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इनटू दिस शिट। ये जो ब्लैकमेल वाली चीजें होती है ना कि मेरे पास एक वीडियो है तेरी, तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई मैं गालियां देने वाला हूं, तो ये एक ब्लैकमेल हो गया। मैं कुछ लीक कर दूंगा, ये एक ब्लैकमेल हो गया। इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो सारों के सारों 34K भी करना है, सब्सक्राइब करो सबके सब। बात आते हैं वापस बैक टू टॉपिक कि जैसे आयशा और नाजिला वाला सीन भी हुआ था, ब्लैकमेल वाला सीन, एंड सेम अभिषेक को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये हमें आज पता चला कि ईशा वाज ब्लैकमेलिंग हिम फॉर एक, उसके पास कोई वीडियो है, वो बोलेगी पब्लिक कर दूंगी मैं। तो अभिषेक की मम्मी ने सीधा बोला कर दे भाई, अभी कर दे, मैं अभी बाहर बोल देती हूँ, अभी कर देगा वो पब्लिक यार सही है यार, ये ब्लैकमेल चीज नहीं चाहिए। एंड फिर इन सब के बीच में ईशा's फादर टू ईशा, ये कौन एफेक्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, वो कहती है कि अंकिता और विकी जी, तो वही कहते हैं कि पोक का लेवल होता है, गलत तो गलत ही होता है। एग्जैक्टली मैन, गलत तो गलत ही होता है। यू जस्ट कांट डिफीट अ शिट, आप डिनाई नहीं कर सकते उसमें। साथ की जरूरत है क्या तुम्हें? किसी और के एंट्री पे लड़ाई हो रही थी, अपना सिंगल खेलो, लोगों को बाहर तुमसे एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल। तो ईशा ये सब ये लड़के हैं, इनका कुछ नहीं जाएगा। जो सलमान भाई ने बोला था, बहुत सही बात बोली थी। एंड एज अ डैड तो उन्हें तो ये चीज कहनी ही चाहिए थी भाई, एज अ डैड ही शुड से दैट कि भाई वो लड़के हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला भाई। करेक्ट भाई, वो बात भी सही है, सलमान भाई ने भी वो चीजें कही थी। तो कहीं ना कहीं ईशा's डैड इज अ बिट सैड, एंड मम्मी के बारे में उन्होंने कहा
कि भाई ईशा की मम्मी का ये है, मतलब ईशा की मम्मी इज नॉट हैप्पी विद द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन कैमरा। आई थिंक सो शी इज टॉकिंग अबाउट द होल, समझ रहे हो ना। तो एंड समझ में आता है भाई, वो चीजें समझ में आती है, इतना तो बेवकूफ हम भी नहीं है यार, समझ में आती है। बट फिर ज्योतिष जी आए, हमारे ज्योतिष जी आते हुए दिखे, जिसकी सच बताऊं मैं, मेरे को तो जरूरत नहीं थी भाई, हमें करण जोहर का यार वही दिखा देते यार, ज्योतिष ये सब कभी और कर लिया होता। नहीं, आज के एपिसोड में डालनी, 2 घंटे बैठा दिया फालतू का। एंड ऐसा क्या पता चला भाई सब लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आया यार। मेरे को एक चीज बताओ ना कि ज्योतिष जी ने आए, आई टोटली रिस्पेक्ट हिम यार, उनके काम की मेरे को इज्जत है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट उन्हें ऐसा क्या पता चला कि यार कुछ अलग हो। जैसे देखो दो तीन लोगों के हमें नई नई चीजें पता चली, जैसे विक्की भाई के लक लेकर आता है लाइफ में, आपको हेल्प करना आता है सारी चीजें। अभिषेक को कहा कि तेरे आउटकम रिलेशन, अभिषेक कितना हरामी है भाई, इतनी सारी ज्ञान दी फिर भी पूछता है लड़कियों का ये है क्या भाई, लड़कियों का योग ऐसे कुछ उसने पूछा 2050 तक भी है। तो पंडित जी योगी जी वही कहते हैं कि योग तो है, पहले तू करियर में फोकस कर ले, करियर में जा, फिर तेरे को बहुत मिलने वाली है। बहुत सही कहा उसने, बहुत सही कहा उन्होंने कि करियर पे फोकस कर, तू स्टार बनने वाला है, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, मेडिटेशन करा करो। सही है भाई, अंकिता जी को का सक्सेस दिखा है। नेगेटिविटी आप ले लेते हो दूसरों की, मिसजज हो जाते, कर लेते हैं लोग आपको। ईशा से कहा इमोशनल हो आप, करेक्ट भाई, ये बात भी सही है। हार्ड वर्किंग है, 2025 के बाद आप स्टार बनोगे, दैट्स अ बिग क्लेम कि 2025 में, अभी क्या चल रही है 2024 तो चालू हुई ना, अभी टाइम है, अभी टाइम है। बट आई थिंक सो दिस इज द प्रोसेस टू बी अ स्टार, समझ रहे हो, दिस इज द होल प्रोसेस। जैसे प्रियंका चेहर याद है, पिछले स्टैंड वाले सीजन में थी वो प्रियंका चेहर, डूड आई यूज्ड टू, मतलब प्रियंका मेरे को उस लेवल पे उतनी नहीं थी, बट डूड शी इज डूइंग सो गुड मैन इन लाइफ भाई, वो स्टार बन चुकी है आज के टाइम पे, लाइक भाई लाइक क्लैप फॉर हर मैन। पर उस टाइम पे अपन को इरिटेशन होती थी भाई उनसे, क्योंकि अपन स्टैन के फैंस थे भाई। तो मैं तो हमेशा कहता था उस टाइम भाई, स्टैन को अपन सपोर्ट कर रहे हैं बाइजली, देखना देखो, नहीं देखना घर जाओ आज इस बार तो चलो अपन थोड़ा सा ये करके देख रहे हैं, बट वहां उस टाइम पे तो मैं सीधा बोलता था भाई स्टैन के फैंस है, देखना है देखो, नहीं देखना घर जाओ उस टाइम पे अपने को प्रियंका थोड़ी सी ये लगती थी, मतलब ये लड़ाइयां इन्वॉल्व करती, बट डूड शी इज डूइंग ग्रेट इन हर करियर मैन, अप्रिशिएट कि भाई बड़े बड़े उन्हें प्रोजेक्ट्स एंड ऑल मिल रहे, अप्रिशिएट मैन। अच्छा लगता है देख करके मैन कि वी हैव सीन हर डूइंग दैट ऑल, तो अच्छा लगा देख करके। मेरे को अचानक याद आता है शॉर्ट में, बता दो आप सभी को। बट हाँ, मनारा को कह रहा अकेली लड़ी हो आप, सेल्फ मेड हो आप, इमोशनल, लोग एडवांटेज ले लेते हैं तुम्हारी। यार वो है तो थोड़ी सी वो कि हाँ, वो चीजें बोल भी देती है जल्दी से अपने, तो वो चीजें कहने के बाद भी उन्होंने बंद किया है। फिर अरुण भाई को क्या, टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हो, कंप्यूटर गेम्स एंड ऑल, अंदर से बच्चे हो आप अब शब्द मत यूज किया करो। मुन्नावर ने मना कर दिया, पता नहीं क्यों यार, मुन्नावर ने क्यों मना कर दिया। आई थिंक सो कि उसके यार सबके अपने अपने वो होते हैं ना यार, कि सबके रिलीजन में थोड़े से होते हैं प्रॉब्लम्स की, मेरे को ये नहीं चाहिए, सबके होते हैं। आई टोटली गेट हिज पॉइंट। आई थिंक सो कि उनके घर वाले या किसी चीज में कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो कह रहा था कि मेरे को फ्यूचर्स ने एनऑल नहीं में जानकारी नहीं चाहिए, वो उसकी पॉइंट है यार, वी आर नो वन टू हिम। बट उसके बाद भी अपने ज्योतिष जी ने कह दिया कि तेरे पास इंटरनेशनल फेम है, जो किसी के पास नहीं होता है, जो किसी को नहीं मिला वो मिलेगा तेरे, वैसे करके कुछ उन्होंने कुछ कहा। आई होप मैन, रिस्पेक्ट एंड मुनावर जाए भाई उस दूर, अपन तो बैठे भाई वो देखने के लिए कब से, तो भाई को खुश होते हुए देख अपन को भी अच्छा लगता है यार। लाइक आयशा इमोशनल हो, वीक हो, करियर पे फोकस करो, एग्जैक्टली मैन, शी इज वन ऑफ दोज पिलर्स घर के लिए कि जो घर की चीजों को आगे लेकर जाएंगी। समर्थ को कहता है असली नहीं दिख रहा तू, अरे ये तो हमें आज पता चली भाई समर्थ के बारे में कि वो एक डबल पर्सनालिटी के साथ घूम रहा है, स्प्लिट पर्सनालिटी है उसकी, एक अलग पर्सनालिटी जो हमने अभी तक नहीं देखी है। ये कौन सी पर्सनालिटी है भाई समर्थ की जो हमने अभी तक नहीं देखी? ये तो जो चीज ने कुछ अलग ही बताई भाई समर्थ के लिए। आई थिंक समर्थ इज द ओनली वन जिसके बारे में हमें कुछ अलग कुछ पता चला है जो हमने अभी तक नोटिस नहीं की। बाकी सबके बारे में तो हमने ऑलरेडी नोटिस कर ली थी, इस समर्थ के बारे में मेरे को कुछ अलग जानने को मिला, तो दैट वाज गुड मैन। फिर सारी चीजों के बाद अभिषेक मोम की सारी चीजें मैंने बताई थी आप सभी को। ईशा के डैड का भी वही कहना था, यू शुड बी सॉरी। जब ये सारी थेरेपी रूम वाली कन्वर्सेशन होती है ना, तब कि यू शुड बी सॉरी, माँ तो माँ ही होती है, आप समर्थ से दूर रहो। ये क्लियरली कह दिया ईशा के पापा ने, तो क्लियरली कह दिया। वे ऑफ बिहेवियर जब से आया गलत दिख रहा है, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म,
ईशा ने वही कहा कि मैंने ज्यादा पर्सनल नहीं बोला, केमिस्ट्री भी पसंद करते हैं लोग टास्क के नॉल पे। अरे ईशा, टास्क के नॉल पे मजे में लोग करते हैं यार, समझ रहे हो? एंड एज अ फैमिली मेंबर तो तुम्हें गलत दिखेगा ना यार, कि तुम्हारा कैरेक्टर किसी के साथ एक गलत तरीके से दिख रहा है बाहर, तो उनके बीइंग अ घर वाला आपको टेंशन हो गया यार कि ईशा इसके साथ गलत दिख रही है इन दैट सेंस। एंड जो चीजें आप करते हो भाई, मैं बोल दूं क्या भाई, बार बार बोलने में तो अच्छा नहीं लगता यार, आप समझ ही रहो किस बारे में बात हो रही है। तो सही है यार, ऑन स्क्रीन गंदे दिखते हैं चीजें, सब दिखता है यहाँ पे, आपके साथ पीछे पीछे घूमते रहता है वो, ये सारी चीजें नॉर्मल होती है। बट हाँ, दैट वाज द होल सीन। अगला दिन सुबह होता है अगेन एज यूजुअल, करण भाई हमें दिखने को मिलते ही नहीं। हमें क्या देखने को मिलती है, लोगों की बाय बाय। अभिषेक वॉज हैप्पी, अच्छा लगा देख करके, अभिषेक को फुल पावर एंड ऑल मिला, सबको पावर मिला यार, अभिषेक को पावर मिला, ईशा को पावर मिला, समर्थ को मिला, मुन्नावर को मिला, विक्की को मिला, सबको, सब मनारा को मिला, सब खुश है भाई। लाइक इट्स मोर लाइक एक रीबर्थ कि वापस आ गए अपन एपिसोड 1 पे। एंड आई होप सो कि इस बार करण भाई आते हैं, अगले वीक से मेरे को देखना है कि क्या गेम होती है, क्या कुछ चेंजेस हमें आने को दिखते हैं, फिर सेम वही 9 to 5 जॉब्स की तरह सेम टू सेम होने वाली चीज है। बट दैट इज द होल एपिसोड, मजा आया मेरे को, आई टोटली एंजॉयड द एपिसोड। रिएक्शन जरूर से मिस आउट मत करना, कल के रिएक्शंस मैंने बहुत मजे किए, कल के रिएक्शंस में हमने कल रिएक्शंस मिस आउट मत करना, आई वुड श्योरली रिकमेंड। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा में जरूर से फॉलो अप कर सकते हो। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।